संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे शिष्य मंडली किस प्रकार से तैयार हुए हैं या हो रहे हैं, ये आप लोग भी नमूना के तौर पर देखते आ रहे हैं। और ये नहीं कि एक क्षेत्र में ही, हर क्षेत्र में मैंने अपने शिष्य मंडली को तैयार किया है, चाहे वो कुरान के पक्ष में हो या बाइबल के पक्ष में हो या पुराण के पक्ष में हो। यानी तीनों किताब वालों को मैंने बहुत नज़दीक से जाना, परखा और अपने बच्चों को भी उसी तरीके से तैयार किया है। आपने संदीपन रॉय को सुना और गणेश दास को भी जी सुना और पवित्र जी को भी सुना, सुजीत जी को भी सुना, आज नितिन जी को भी सुनिए। ये बिजनौर के रहने वाले हैं और किस प्रकार से अपनी तैयारी बाइबल के ऊपर इन्होंने किया है। पादरी नन सब घुटने टेके पड़े हैं, जिनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इसे सुनकर मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी तैयारी करें और अपने घर के मेंबरों को, यानी बेटा बेटी को ईसाई और मुसलमान बनने से बचाएं। ये जिम्मेदारी आप लोगों पर है। आप लोग अगर इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, इस जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं, तभी बात बनेगी। वरना ईसाई और मुसलमान इस भारतवर्ष में जो जाल बिछाया है, जो उनके चंगुल में जो फंस रहे हैं, उन्हें सच्चाई का पता नहीं है। इसलिए वीडियो को सुनिए और सच्चाई को अपने जीवन में उतारिए। ईसाई और मुसलमानों को उत्तर देने के लिए इन विचारों को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे कि बाइबल वाले परास्त हो सके। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे शिष्य मंडली किस प्रकार से तैयार हुए हैं या हो रहे हैं, ये आप लोग भी नमूना के तौर पर देखते आ रहे हैं। और ये नहीं कि एक क्षेत्र में ही, हर क्षेत्र में मैंने अपने शिष्य मंडली को तैयार किया है, चाहे वो कुरान के पक्ष में हो या बाइबल के पक्ष में हो या पुराण के पक्ष में हो। यानी तीनों किताब वालों को मैंने बहुत नज़दीक से जाना, परखा और अपने बच्चों को भी उसी तरीके से तैयार किया है। आपने संदीपन रॉय को सुना और गणेश दास को भी जी सुना और पवित्र जी को भी सुना, सुजीत जी को भी सुना, आज नितिन जी को भी सुनिए। ये बिजनौर के रहने वाले हैं और किस प्रकार से अपनी तैयारी बाइबल के ऊपर इन्होंने किया है। पादरी नन सब घुटने टेके पड़े हैं, जिनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इसे सुनकर मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी तैयारी करें और अपने घर के मेंबरों को, यानी बेटा बेटी को ईसाई और मुसलमान बनने से बचाएं। ये जिम्मेदारी आप लोगों पर है। आप लोग अगर इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, इस जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं, तभी बात बनेगी। वरना ईसाई और मुसलमान इस भारतवर्ष में जो जाल बिछाया है, जो उनके चंगुल में जो फंस रहे हैं, उन्हें सच्चाई का पता नहीं है। इसलिए वीडियो को सुनिए और सच्चाई को अपने जीवन में उतारिए। ईसाई और मुसलमानों को उत्तर देने के लिए इन विचारों को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे कि बाइबल वाले परास्त हो सकते हैं। धन्यवाद के साथ महेंद्र पालारी। यीशु किस लिए आए थे हमारे लिए? हमारे पापों को मिटाने के लिए। पापों? हमारे बोझों को उठाने के लिए, हमारे पापों को मिटाने के लिए जैसे दुनिया में आए। अच्छा, तो और जी, अच्छा, पापों के लिए।
हाँ, हमारे पापों को मिटाने के लिए, दुनिया का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आए तो परमेश्वर। अच्छा, अगर हम कोई पाप कर लेते हैं तो वो अगर विश्वास करते हैं तो वो क्षमा हो जाएंगे? हाँ, हम विश्वास करेंगे तो क्षमा हो जाएंगे हमारी। परमेश्वर से मांगे। जी 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 जी। हाँ। अगर क्या नाम मैं आपके साथ कोई आप क्या है, चोरी कर लेता हूँ और उसके बाद क्या नाम जो है फिर मैं मुझे महसूस देता है कि मैंने पाप किया है, मैं विश्वास कर लेता हूँ तो मेरे पाप क्षमा हो गए, तो आपके साथ ईश्वर ने जो एक्चुअल ईश्वर है जिसे आपने और मुझे दोनों को बनाया है, तो आपके साथ न्याय कहाँ हुआ? हाँ। बताइए, आप क्लियर करिए इसको। हाँ जी। मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि पाप करा उसके बाद अगर हम विश्वास कर लेते हैं तो क्या नाम फिर उसके बाद हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, तो जिसके साथ पाप हम जब पश्चाताप करते हैं खुदा के आके, वो हमारे पाप को जरूर क्षमा करेगा वो। जिसके साथ पाप हुआ उसके साथ न्याय कौन करेगा? वो भी तो उसी ईश्वर ने बनाया है ना, उसको भी तो उसी ईश्वर ने बनाया है। हाँ, तो उसके साथ न्याय कौन करेगा? परमेश्वर ही करेगा न्याय। वो कैसे करेगा जब उसने उसके पापी को क्षमा कर दिया? जब वैसे जैसे जैसे हम रूबानी दुआवें करते हैं, उसमें लिखा है जैसे हम अपने अपराधों को माफ किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को माफ करो। जी जी जी। बाइबल रूबानी दुआ में हमें ऐसे प्रार्थना करने सिखाया था परमेश्वर ने कि जैसे हमने अपने अपराधों को माफ किया, आप भी हमारे अपराधों को माफ करो। जब हम पाप करते थे हम चाहते हैं कि हमें क्षमा मिल जाए, उद्धार मिल जाए, इसलिए परमेश्वर भी चाहता है कि आप भी उद्धार पाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उद्धार पाएं, आप पापों से मुक्त हो जाए, पाप से जुदा हो जाए। परमेश्वर इसलिए हमें बना। जी बहन, वो मेरा वो सवाल था कि क्या नाम वो बात ठीक है, मैंने क्या नाम वो प्रार्थना करी, मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी कि मैंने जो पाप किए वो मेरे क्षमा हो जाए, लेकिन जिसके साथ मैंने पाप किया है तो उसको बनाने वाला भी तो वही ईश्वर है, तो उसके साथ न्याय कैसा हुआ? किसके साथ? यीशु मसीह के साथ? नहीं नहीं नहीं, मेरा तात्पर्य ये था कि मान लो कोई पाप किया किसी ने, ठीक है, और उसने बाद में उसे एहसास हुआ कि मैंने पाप किया, और मैंने पाप जब किया तो उसने आपके अकॉर्डिंग मान लो यीशु मसीह से पे उसने प्रार्थना करी कि मैं जो है ये पाप दोबारा नहीं करूंगा, और क्या नाम जो है मेरे, तो उसके पाप क्षमा हो गए। तो जिसके साथ उसने पाप किया उसको न्याय कौन देगा? मतलब थोड़ा समझाओ। क्योंकि उसको बनाने वाला भी तो ईश्वर है ना। परमेश्वर हर एक के अपराध माफ करता है। जब आप अपने अपराध को मान लेते हो, पाए वो कोई भी पापी हो, पाए चोरी करता हुआ विचार, जो मर्जी पाप करो आप, बल्कि जब आप परमेश्वर के आगे कहते हो कि परमेश्वर हमें माफ कर दो, हम आगे से पाप नहीं करेंगे, तो वो आपको माफ जरूर करेंगे। परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर इसलिए दुनिया में क्योंकि उद्धार करने के लिए वो पापियों के लिए आया था। बहन मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जिसके साथ पाप किया गया ना उसको उस ईश्वर ने उसे न्याय कैसे दिया? उसे भी तो न्याय देगा ना ईश्वर, क्योंकि वो उसका भी तो पिता है ना। जिसके साथ पाप किया, अगर वो उसने पाप किया है तो उसका न्याय जरूर होगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा, छोटे बड़े सबके। तो जब उसके पापी को उसने क्षमा कर दिया तो उसके साथ न्याय कहाँ हुआ? उसके साथ तो अन्याय हो गया। ठीक है, आपके बच्चे अमल के आपके बच्चे दो हैं, एक ने पाप किया और एक ने पाप नहीं किया, क्या आप उसे माफ नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं क्या नाम जो है सांसारिक पिता हूँ, इसलिए मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ, लेकिन वो जो ईश्वर, बहन मेरी बात सुनिए, मैं सांसारिक वो जो आप बात कर रही हैं, ठीक है, मैं जो हूँ, आपने ये कहा कि मैं अपने बेटे की क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन जो दूसरा है उसे तो मैं क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि उससे उस पर मेरी भावना जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि उसका बाप तो कोई और है। लेकिन अगर आप मेरे बेटों का अगर आप उदाहरण देकर के बता रही कि मेरे 2 बेटे हैं और मैं उसे, लेकिन मैं दूसरे को भी तो न्याय दूंगा ना, उसके साथ अन्याय तो नहीं कर पाऊंगा। अगर उसने मेरे बेटे ने, अगर मैंने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन मैं दूसरे बेटे को उसे भी तो न्याय दूंगा ना, अगर उसने उसके साथ पाप किया तो। अगर मैं ऐसा अपने बेटे को, दूसरे वाले को जिसके साथ पाप हुआ है, अगर उसे साथ में न्याय नहीं करता तो मैं तो अन्यायकारी कहलाऊंगा। आपसे कहने का मतलब कि एक ने पाप किया है, एक ही साथ किसी ने पाप किया है जी, उसका न्याय कौन करेगा? मतलब हाँ, जिसके साथ पाप हुआ उसका न्याय कैसा हुआ? जिसने पाप किया उसका न्याय कैसे हुआ?
मेरे तो जन्म सोच रहे ना, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक गल का सवाल का जवाब दिता बाइबल से। जी जी और की ओदा नाम की दीना दी कुड़ी सी, किस तरह दी गल करन दिया कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, मतलब कि परमेश्वर ने कहा ਕਿਸੇ ना पाप ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਭਾਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ मतलब कि ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ सवाल पूछे ना। देखिए आप हिंदी में करिए थोड़ा सा, मुझसे क्या नाम जो है पंजाबी समझ में नहीं आती। मतलब किसी व्यक्ति ने मतलब जो है आपके यहाँ चोरी करी, ठीक है, चोरी करने वाले ने जो एहसास हुआ कि मैंने चोरी करी, गलत काम किया, उसने यीशु पे विश्वास किया, विश्वास करने के बाद उसने क्षमा मांग ली, मैं आपके बाद चोरी नहीं करूंगा, तो उसके पाप क्षमा हो गए, ठीक है। लेकिन जिसके यहाँ चोरी हुई उसको बनाने वाला भी तो ईश्वर है ना, तो उसको न्याय कैसे देगा ईश्वर? उसने तो पापी को क्षमा कर दिया। ठीक है, ठीक। आपने बोला कि इसने चोरी की है और उसके घर वो चोर लेके चला गया, तो जब उसको जब उसने पश्चाताप किया तो क्या उसका धन, जिसने चोर ने चोरी की थी, क्या वो धन वापस उसको नहीं करेगा? वो उसके घर जाएगा, पश्चाताप करेगा, तो उसके घर जाएगा, उसको लौटाएगा और उसके कहेगा मुझे माफ कर दे। नहीं, वो तो माफ एक एक्चुअली वो चलो उसने माफी मांग ली, लेकिन मैं ईश्वर की न्याय की बात कर रहा हूँ। ईश्वर को नहीं, वो देगा। बताइए कैसे देगा? ठीक है, मतलब कि उन्हें माफी मांग ली, चल ठीक है, उन्हें माफ करते, पापी है, जिन्हें चोरी की थी पाप माफ हो गया है ना। जी 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 हाँ, उसके पाप। अब जिसके घर में चोरी है, अब उसके बारे में बात कर रही है ना। जी चलिए, अच्छा उस पर छोड़िए। आप बहन, आप अच्छा अगर क्या नाम आप बहन है तो आप मुझे फिर उस पर बताइए, उस पर आप मुझे अच्छी तरह बता पाएंगी क्या? क्या नाम, जो यहोवा ने फल खाया था, वो सॉरी हव्वा ने फल खाया था। हाँ जी। तो उसमें हव्वा ने, जबकि फल खाने के लिए मना किया गया था आदम को, ना कि हव्वा को, तो जब हव्वा ने फल खाया था तो फिर उसने पूरी स्त्री जाति को श्राप क्यों दिया यहोवा ने? उन्होंने पूछा जाति के साथ तो अन्याय किया ना यहोवा ने। एक मिनट मेरी गल सुनो तुसी। आदम ने तो हवा ने क्या ही ना कि ते फल नहीं खाना, क्या ना? आदम ने कहा था हव्वा से, लेकिन यहोवा ने तो सिर्फ आदम को कहा था ना कि तू ये फल नहीं खाना, और फल खाया था हव्वा ने, और हव्वा ने फल खिलाया था आदम को। चलो ठीक है, यहोवा ने आदम को कहा था कि ये फल नहीं खाना है ना। अच्छा, हिंदी नहीं बोली तो उसमें स्त्री जाति को जो श्राप दिया यहोवा ने कि तू बच्चा जनेगी, तू पीड़ा भोगेगी, और जो है तो ये स्त्री जाति के साथ अन्याय नहीं किया। एक मिनट रुक जा। आज यहोवा ने आदम से कहा था कि तू इस वृक्ष का फल नहीं खाना, बाकी सब वृक्ष का फल खाना है ना, ये कहा था ना आदम? हाँ जी, आदम को कहा था ना, हव्वा से नहीं कहा था। आदम ने कहा था, आदम को कहा था, हव्वा से नहीं कहा था, लेकिन फल हव्वा ने खाया था। तो फिर स्त्री जाति को श्राप क्यों दिया कि तू? लेकिन आपके सब सवाल का जवाब देंगे, शांत हो जाइए, मेरी आप पहली बात का मतलब समझिए। आदम को तो यहोवा ने कह दिया कि तू इस वृक्ष का फल कभी मत खाना, ठीक है। हवा क्या है? आदम की पत्नी जी, उसकी है, उसकी हेल्पर है ना, हेल्पर। नहीं, हेल्पर क्यों है? हेल्पर क्या होता है? हेल्पर मदद करने वाली। पत्नी अर्धांगिनी होती है पति की, उसकी अर्धांगिनी होती है। हेल्पर में उसमें दोनों में फर्क डिफरेंट हो जाएगा ना। नहीं, आप समझे नहीं। जब आप ध्यान से पढ़ो तो यहोवा ने आदम, जब सब लोग तो ध्यान से पढ़े, अगर चलो इस पे अगर आप मुझे बताना चाहती हैं तो क्या ये बता सकती हैं कि औरत में आत्मा होती है? होती है, क्यों नहीं होती? बताइए, बाइबल से बताइए, आत्मा औरत के अंदर आत्मा बताइए बाइबल से। आदम के अंदर थी ना, आदम के अंदर तो सांस फूका था, सांस फूका था। औरत और हव्वा को तो पसली से बनाया था, सांस तो नहीं फूका था। अच्छा, तो बताइए, तो जमते हैं तो हमारे अंदर सांस है कि नहीं? नहीं सांस नहीं, मेरे सवाल का मतलब बताइए ना फिर आप। जी बताइए।
क्या हमारे अंदर सांस है? हम भी तो अपनी माता के गर्भ में जन्मे हैं, हमारे अंदर सांस है। मैं बाइबिल से बात कर रहा हूँ कि जब उसे मिट्टी से बनाया आदम को, तो उसके अंदर सांस फूका, यानी आत्मा फूकी। तो अब उसके बाद जो है, जब हव्वा को बनाया गया तो पसली से बनाया, तो उसके अंदर तो सांस नहीं फूकी थी ना। सांस और एक बात मैं आपको और बता दूं, आप प्रोटेस्टेंट हैं जो 66 बुक्स को मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रोमन कैथोलिक है, वो औरत में आत्मा नहीं मानते, जिसकी जो है पूरे वर्ल्ड में जिनकी गिनती सबसे ज्यादा है, कम से 60% है। अच्छा, रोमन क्या आप रोमन कैथोलिक वाले हैं? नहीं, मैं तो कोई सा भी नहीं हूँ। मैं तो क्या नाम जानना चाह रहा हूँ कि क्या नाम, मैं तो ये मान के आना चाहता हूँ, जानना चाह रहा हूँ मैं यीशु के बारे में। अच्छा आप जानना चाहते हैं परमेश्वर के बारे में? तो ये तो बहुत जब भी तो मैंने बाइबल पढ़ी, जब भी तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर कोई मुझे संतुष्टि भरा जवाब दे दे। अच्छा, चल ठीक है, मैं आपको जरूर दूंगी। परमेश्वर की इच्छा होगी तो अभी आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक जी, ठीक है। क्यों परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं आना चाहूँ इसमें? वो चाहते हैं कि आए आप, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए बनाया। बाइबल में लिखा है कि अगर आप परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे तो आपको दंड मिलेगा। अगर नहीं ढूंढेंगे तो वो दंड मिलेगा आपको, अगर आप परमेश्वर नहीं खोजेंगे। तो आप मुझे बताएंगे ना, आप मुझे बताइए ना, क्योंकि मती में ये भी बताया गया है कि कोई अगर मुझसे क्या नाम मेरे बारे में पूछे या कोई पवित्र शास्त्र उसको क्या नाम मेरे बारे में बताइए। ठीक है ठीक है, आप फिर से बताना, मुझे आपकी समझ नहीं आई। जी मुझे आपकी समझ नहीं आई, आप फिर से दोहराइए वो वर्ड जो आपने अभी भी कहे। यीशु ने मती में ये कहा है कि क्या नाम कोई अगर मेरे बारे में पूछे तो उसको जो है पवित्र शास्त्र से उसको जो है बताइए, उत्तर दीजिए। तो आप मुझे बताइए, पवित्र शास्त्र तो आपके अकॉर्डिंग बाइबल है ना? हाँ जी, तो उसी के हिसाब से मुझे बताइए। अच्छा, आप मुझे उस शब्द के दिन पे अगर जो है, जब यीशु को सूली पे चढ़ा दिया गया था, उसके बाद जब उनको दफना दिया गया था, तो उस समय पहले उसमें 4 के सुसमाचार आते हैं, यूहन्ना, लूका, मत्ती और मरकुस, 4 के शब्द के दिन पे। आप चारों को पढ़ेंगे तो चारों के आपस में तालमेल नहीं है। मत्ती कह रहा है कि कब्र पे 2 स्त्रियां आई, मरकुस कहता है कि कब्र पे 3 स्त्रियां थी, लूका कहता है कि 3 से अधिक थी, और क्या नाम उसमें मरकुस कहता है कि क्या नाम जो है 1 स्वर्गदूत था, लूका कहता है कि 2 स्वर्गदूत थे, एक कह रहा है कि क्या नाम जो है भूकंप आया था। तो मतलब आपस में जो अगर ईश्वर की प्रेरणा से लिखी गई थी, तो इतना बड़ा क्या नाम अंतर कैसे हो सकता है? देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, भूकंप आया था, ये बात सच है कि भूकंप आया था, भूकंप भी आया था, अंधकार भी छाया गया था जब परमेश्वर ने अपनी जान दी थी। वो उस समय की बात कर रहे हैं आप, जब सूली पे चढ़ाया गया था। मैं जब की बात कर रहा हूँ जब वो उनको जो है उसमें कब्र में दफना दिया गया था। उस समय इतना बड़ा भूचाल आया था। उस समय नहीं आया था। आप पढ़िए, वो उस समय की बात है जिस समय वे सूली पे चढ़ाए गए थे। और जब सूली पे चढ़ाए गए थे तो उस समय भी वे रोए थे कि उस समय भी डर लग रहा था उनको। भाई साहब, अच्छा, डरने के ऊपर ही मैं आपको बताता हूँ, यूहन्ना 7 का 1 पढ़िए। अच्छा, तुझे बाइबल मिल रहा है क्या? यूहन्ना 7 का 1 पढ़िए। रुक जरा, हिंदी वाले तेरी छुट्टी जाए ऊपर सामने, मैं पढ़ के सुनाऊं? नहीं, रुक जाइए, पंजाबी नहीं, हिंदी। ओहो, यूहन्ना 7:10। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदियों में फिरना नहीं चाहता था। यानी यीशु को डर लग रहा था क्योंकि यहूदी उसे मार डालना चाह रहे थे। बताए यहूदियों में फिरना ना था, उसे मारने का यत्न कर रहे थे। उसके बाद यीशु गलील में फिरता रहा और यहूदी से मारने का यत्न कर रहे थे। लड़ियों 2 मिनट पड़ी। यूहन्ना जी,
आपने कहा था ना कि फिर इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा। गलील में, हाँ फिरता रहा। हाँ तो इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। हाँ तो उसके बाद क्या लिखा है? यहूदियों में फिरना नहीं चाहता था, यानी उसे डर रहा था। रुकिए, डर नहीं रहा था वो, क्योंकि उसके आगे पढ़िए, यहूदियों का झोपड़ी का पर्व निकट था। एक पर्व आ रहा था यहूदियों का, वो पता नहीं पर्व क्या है। पर्व क्या था? वो आता है जहाँ पे उन्होंने शराब का वो सबसे पहला चमत्कार किया था, जहाँ शराब बनाई थी। शराब नहीं बनाई थी, वो बनाया था। शराब बनाई थी, वो उसमें जो है कम पड़ गई थी, उन्होंने जो है फिर क्या नाम शराब बनाई थी। तो वो यहूदियों से बचते फिर रहे थे ना। शादी वाले दिन जो पर्व हुआ था वो। हाँ जी, हाँ, पहला चमत्कार वहाँ पे किया था। जी, पहला चमत्कार जो हुआ था उनका, सब में पहला चमत्कार जो था उसे जो है शराब बनाने का चमत्कार था। बताइए, बनाते तो कुछ और बना देते, शहद बना देते, दूध बना देते। शराब बनाने ये कौन सा चमत्कार था? अंगूरा दा रस थी है, अंगूरा दा रस थी। देखिए सिस्टर, ऐसे तो जो भी जो होता है, जो को अगर क्या नाम वैसे खाया जाए, रोटी बना के खाई जाए तो ठीक है, लेकिन जो को अगर क्या नाम उसकी बियर भी बनती है। तो अंगूर को अगर आप अंगूर का अगर उसे सुखाएंगे या उसका वो करके बनाते हैं तो फिर तो वो शराब हो जाती है ना। तो उन्होंने सब में पहला जो चमत्कार किया था वो शराब बनाने का ही तो किया था। एक मिनट में से अंगूर दे जूस पींदे जे, क्योंकि अंगूरा दे रस सारे पींदे, तो मैं थोड़ी कि सारे शराब पींदे जे। नहीं, वो बात ठीक है, पीना मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन क्या नाम धार्मिकता के हिसाब से तो शराब पीना गलत है ना। वैसे तो चाहे कुछ भी करते फिरो, लेकिन अगर वो ईश्वर के गुण कर स्वभाव पे अगर आ जाए तो शराब पीना तो गलत है ना सिस्टर। आप अपने बच्चों को शराब पिलाएंगी? मैं तो कुंवारी जे। सिस्टर, मैं समझ आता हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर क्या नाम आप अपना भाई, आपका छोटा भाई हो, तो आप अपने भाई को शराब थोड़ी पिलाना चाहेंगी? अगर वो पीता हो तो आप मना करेंगी कि भाई शराब मत पी? अरे भाई साहब, मेरी बात सुनो, वो तो एक चमत्कार करना था परमेश्वर वो तो एक परमेश्वर का चमत्कार करना था। शादी में जो मैं बनाई थे ना, जिसे हम शराब कहते हैं, मेरी बात सुनो, मैं जो होती है एक शराब के तौर वैसे ब्याह शादी हम जाते हैं जब, मेरी बात सुनो। जी जी भाई, ठीक है, जब हम